मंडे को न्यू ईयर है, तो मंडे को मैं लाइक लास्ट ईयर भी, अगर आप पुराने हैं चैनल को काफी दिनों से वॉच कर रहे हैं, तो मार्केट आउटलुक का वीडियो पब्लिश किया था हमने। और इस साल भी मार्केट आउटलुक का वीडियो पब्लिश करेंगे, सारे डिटेल्स उसमें होंगे, क्या हुआ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है, सभी कुछ उसमें होगा। मंडे 5 o'clock पब्लिश करेंगे, तो बिल्कुल उसे वॉच कीजिए, मोस्टली सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। उसमें ट्राई करेंगे प्रिडिक्ट करने का भी। फ्यूचर किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे, देखते हैं सही होता है गलत होता है कि मार्केट में 2024 में किस तरह का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये साल बहुत अच्छा रहा है, मतलब जो हमारा आवाज आ रही है, ओके। भूपेंद्र जी थैंक यू, मुझे लगा कि शायद सुनाई नहीं दे रहा है। ओके सो थैंक यू दीप जी। सो देखिए ये साल बहुत अच्छा रहा था, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा। मंडे का जो मैं वीडियो पब्लिश करूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि लास्ट में जो लास्ट ईयर जो मैंने पब्लिश किया था मार्केट आउटलुक वीडियो, उसमें मेरा कितना एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट से कितना रिटर्न आ सकता है, वो मैं सबसे पहले आपको वही दिखाऊंगा मंडे की वीडियो में। तो सिर्फ ये मैं बता सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स था कि आएगा रिटर्न्स, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न आया है। कितना रिटर्न आया है? निफ्टी का रिटर्न देखिएगा, निफ्टी 50 20% का रिटर्न है। मिड कैप का रिटर्न 46%, स्मॉल कैप का भी और 55 to 56% का रिटर्न। इतना ज्यादा रिटर्न शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उस समय इश्यूज चल रहे थे कुछ। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल डाउन एंड आउट लग रहा था, आपको पता है उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इंटरेस्ट रेट हाइक चल हो रहा था, तो लग रहा था फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल बर्बाद है। सेकेंड हाफ में हाँ उस समय लग रहा था कि इन्फ्लेशन कम होने लगेगा, इंटरेस्ट रेट ना अब ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो वहां से थोड़े रिटर्न्स आएंगे, और मोस्टली हुआ भी। लाइक फरवरी मार्च तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर रिटर्न्स आने लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने लगा था उस समय। उसके बाद फिर से बिल्कुल डाउन हो गया, फेड ने बोला कि नहीं अभी कोई रेट रेट कट नहीं करने जा रहे हैं, रेट हाइक भी हम मोस्टली कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर से मार्केट डाउन हो गया। उसके बाद नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मार्केट का, अक्टूबर लास्ट से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर से सिग्नल मिलने लगा कि नहीं अब रेट हाइक हो चुका है यूएस में, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। यूएस का जो 10 ईयर था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, 5% प्लस हो गया था, जो कि अब काफी नीचे गिर गया, 4% से भी नीचे है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, और इतना ज्यादा रिटर्न ऑफ कोर्स शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। देखिए 2022 अगर देखें तो ज्यादातर मार्केट्स के लिए बहुत बुरा था। लाइक यूएस मार्केट्स S&P 20% गिरा था, नैस्डैक 35% गिरा था, चाइनीज मार्केट 15% गिरा था, इंडिया में अबाउट 4-5% का रिटर्न आया था। तो रिलेटिवली 2022 में भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा किया था, क्योंकि दूसरे मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे थे, हमारा तो पॉजिटिव रिटर्न था फिर भी। और अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना, तो 2022 में भी निफ्टी का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, ट्रेलिंग पी की बात बोल रहा हूँ, पी रेशियो, तो 21.8 था हमारा। तो उस समय भी वैल्यूएशन कोई चीप नहीं था, 22 के आसपास, अभी भी 23 के आसपास हमारा वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन पहले से सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा है, ऑल्दो मार्केट ऑल टाइम हाई है, लेकिन आपको पता है कंपनीज का परफॉर्मेंस भी है ना, अर्निंग्स आता है, उसके कारण पी एडजस्ट होता है। तो वैल्यूएशन उस समय भी थोड़ा ज्यादा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंडर वैल्यूड था, और अभी भी थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे वो भी। तो देखिए अभी ये जो मार्केट्स है, जो रिटर्न्स आया है वो क्यों आया है इस साल 2023, तो सबसे बड़ा रीजन अगर पूछा जाए तो वही था, यूएस में इन्फ्लेशन कम हुआ, यूरोप में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन हाँ मोस्टली हमारे लिए मैटर करता है, ज्यादा मैटर करता है यूएस और इंडिया, ज्यादा मैटर करता है। यूएस में इन्फ्लेशन कम हुआ, और उससे भी बड़ा बात हुआ कि मतलब एक्सपेक्टेशन ये था कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा यूएस में, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो यूएस में प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स आना मतलब प्रॉब्लम्स आए भी। आपको याद होगा मार्च अप्रैल के लगभग वहाँ बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स आया, कुछ बैंक्स मतलब बंद हो गए वहाँ। तो प्रॉब्लम्स आया भी, बट हाँ वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा नहीं, उसको वहीं पे रोक दिया गया, तो फॉर्चुनेटली वो एक काफ़ी पॉजिटिव हुआ, नहीं तो प्रॉब्लम्स आते। तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव था। उसके बाद यूएस में इन्फ्लेशन घटने लगा, फिर फेड रिजर्व ने अब कंफर्म कर दिया ऑलमोस्ट कि नहीं अब रेट हाइक नहीं करेंगे, अब तो रेट कट का समय है नेक्स्ट ईयर, 3 रेट कट बोल रहे हैं, जबकि मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 to 6 रेट कट्स नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, जो कि
काफी ज्यादा लिक्विडिटी देगा मार्केट में और बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव था। दूसरा पॉजिटिव अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स है, इंडिया में भी चीजें बहुत पॉजिटिव है। खासकर ये जो दिसंबर में रैली आया ना, ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स का है और प्लस इंडियन मार्केट, इंडिया में क्या हुआ, जो स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट आया, तो बड़े बड़े स्टेट्स थे ताकि जहाँ की लोकसभा के सीट्स अच्छे खासे होते हैं, तो वहाँ जो जिस तरह का रिजल्ट आया तो मार्केट को लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, तो जो भी पॉलिसीज उनके हैं वो कंटिन्यू होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, जिसके कारण ना, अगर आप एफ आई आईज का इन्फ्लोज देखें तो इस साल अब तक का सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आया है। जबकि बीच में तो पैसा निकल रहा था, आपको याद होगा, शुरू में पैसा निकला, फिर से सेकंड हाफ भी शुरू में पैसा निकला, दिसंबर में बहुत ज्यादा पैसा आया है और उसके कारण सबसे ज्यादा इन्फ्लोज हुआ है एफ आई आईज का इस बार, अगर नेट इन्फ्लोज देखें तो वो भी। और रिटेल इन्वेस्टर्स तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उनका पैसा भी काफी आ रहा है, तो ये सब कुछ मिलजुल कर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। अगर आप सेक्टर्स को थोड़ा देखें तो सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस रहा, डिफेंस। ऑलमोस्ट 89 to 90% का एज अ सेक्टर मैं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा रिटर्न आया। डिफेंस क्यों आ रहा है आपको पता है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, मेक इन इंडिया के कारण बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं इंडियन कंपनीज को, मतलब एच ए एल है, प्लस ना शिप बिल्डिंग की जो कंपनीज हैं वहाँ भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसके कारण बहुत ज्यादा रिटर्न्स आया है। रियलिटी, रियलिटी बिल्कुल डाउन एंड आउट था उधर कोविड के कारण, तो वापस आया, वहां भी ऑलमोस्ट 81% का रिटर्न है। ऑटो बिल्कुल डाउन एंड आउट था, सालों से बिल्कुल बाहर था, मार्केट में था ही नहीं ऑटो, उसके बाद कोविड ने तो और बर्बाद कर दी ऑटो को, उसके बाद ऑटो बहुत अच्छी तरह से वापस आया, 47-48% का रिटर्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट 39% का रिटर्न है, ट्रांसपोर्टेशन का भी 46% का रिटर्न है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वो सेक्टर जिनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा, देखिए बैंकिंग सेक्टर से एक्सपेक्टेशन था कि आएगा, लेकिन नहीं आया इस बार भी। पीएसयू बैंक्स को छोड़ दे तो पीएसयू बैंक्स की बात अलग है, देखिए पीएसयू तो पूरा बास्केट ही बहुत ज्यादा रिटर्न्स आया है। पीएसयू में डिफेंस बहुत ज्यादा रिटर्न आया है, रेलवेज बहुत ज्यादा रिटर्न आया है, ह्यूज रिटर्न्स। उसके बाद जो उनके फाइनेंसिंग कंपनीज है लाइक पीएफसी, आईआरएफसी, पीएफ आरईसी, पीएफसी, आरईसी एंड आईआरएफसी, तो 200 प्लस का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में उनका, 200 प्लस का रिटर्न, तो ह्यूज रिटर्न्स रहा है उनका, तो उनका तो बात ही अलग है पीएसयू का। लेकिन हाँ, उसके अलावा भी जो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी हैं, और कुछ पीएसयू का भी, ऐसा नहीं कि सारे का आया है, कुछ का थोड़ा बहुत कम रिटर्न भी आया है, तो ओवरऑल बैंक्स का अगर आप देखें तो अबाउट 12% का रिटर्न है। बुरा रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह का दूसरे सेक्टर्स का रिटर्न है उसके मुकाबले रिटर्न बहुत कम आया है। ऑयल एंड गैस का भी रिलेटिवली कम आया, 12% के आसपास। मेटल्स का रिटर्न वो 19% के आसपास है, मार्केट के आसपास ही है, लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट मेटल से इस बार एक्सपेक्टेशन ये था ना कि चाइना अच्छा करेगा, तो जब चाइना अच्छा करेगा वहां डिमांड आएगा तो मेटल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो ऐसा लग रहा था चाइना वापस आएगा। चाइना भी डाउन एंड आउट है, कोविड के कारण तो बहुत प्रॉब्लम हुआ और अभी तक डाउन एंड आउट है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं लगता है। देखिए एक बार एक बड़ा इकोनॉमी अगर नीचे चला गया ना इस तरह से, वापस आना आसान नहीं होता है चाइना के लिए। लेट्स सी 1-2 साल शायद कभी वो, अब 8-9% तो खैर सोचना ही नहीं है, खैर उनका इकोनॉमी बहुत बड़ा हो गया है, अगर वो 4-5% से भी ग्रो कर लेते हैं तो काफी अच्छा ग्रोथ रेट माना जाएगा उनके साइज के इकोनॉमी के लिए। तो इसके कारण मेटल में रिटर्न्स आया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उस तरह का रिटर्न नहीं है, तो वो भी एक तरह से डैम्पनर आप बोल सकते हैं। और ओवरऑल देखिए निफ्टी का अगर आप 10 इयर्स का देखेंगे ना रिटर्न्स, तो मैं मंडे को पूरी तरह से डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगा निफ्टी का रिटर्न्स कितना कितना आया है लास्ट 10 इयर्स का। उसको एवरेज आउट करेंगे रिटर्न तो अबाउट 13.7 के आसपास है, मतलब भाई जो हम डिस्कस करते हैं ना 13-14% का रिटर्न ऑन एन एवरेज, तो लॉन्ग टर्म में वही मेंटेन करता है, तो उसी तरह का रिटर्न आया है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है, एवरेज आउट करेंगे तो वही 13-14% का रिटर्न है। और आने वाले समय में भी लॉन्ग टर्म में फिलहाल अगर आप देखें तो उसी तरह का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कितना, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, वो तो किसी को नहीं पता है, फ्यूचर नहीं पता, बट हाँ किस तरह का होगा वो मंडे को हम डिस्कस करेंगे। और डेट देखिए, मतलब ये बहुत, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन ये रिपीट करना पड़ेगा, इतना अच्छा समय शायद ही कभी, मतलब बहुत कम सालों में देखने को मिलता है। सारे एसेट क्लासेस टॉप क्लास
इक्विटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। डेट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, एफडी के रिटर्न्स मतलब एफडी के जो इंटरेस्ट हैं ठीक ठाक मिल रहे हैं आपको, डेट में भी रिटर्न्स इंप्रूव हुआ है। रेट कट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ से रिटर्न्स और ज़्यादा आएंगे, डेट भी अच्छा है। गोल्ड आपने देखा होगा इस साल 2000 यूएसडी पर ऑन से ऊपर अभी भी चल रहा है, तो वहाँ से भी रिटर्न्स आए हैं। उसके बाद बिटकॉइंस को भी अगर आप एक एसेट क्लास की तरह देखें, मतलब क्रिप्टो करेंसीज, तो वहाँ भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो देखिए अभी ओवरऑल ज़्यादातर जो एसेट क्लासेस है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और गोइंग अहेड भी एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा डैम्पनर है। अगर कुछ आ जाए तो देखना होगा, यू नेवर नो, फ्यूचर किसी को नहीं पता, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा डैम्पनर नहीं लग रहा। अगर डैम्पनर पूछेंगे मतलब जहां से प्रॉब्लम आ सकता है, मैंने हमेशा बताया यूएस बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए अभी भी वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन आएगा, किसी को पता नहीं है किस किस कंपनी के अंदर, किस बैंक के अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। यूएस में भी बाहर के लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन वो प्रॉब्लम बाहर आएगा, तो उसके कारण फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो वो यूएस मेरे लिए अगर कोई पूछा जाए तो नेक्स्ट ईयर, मतलब नोन प्रॉब्लम्स में, अननोन प्रॉब्लम तो हमें पता ही नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए, वो अलग चीज है। नोन में लगता है यूएस प्रॉब्लम ना करे तो अच्छा है, सॉफ्ट लैंडिंग सो कॉल्ड हो जाए अच्छा है, किसी बड़ी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वॉर्स जो चल रहे हैं दोनों ना, मतलब अभी तो कोई खास नहीं लग रहा है प्रॉब्लम आएगा, बट यू नेवर नो ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाए, वो भी एक चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। और इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया ऑफ कोर्स इलेक्शंस, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट वापस आएगा वापस आएगा, लेकिन आपको पता है जब तक हो ना जाए, बोलना और होना में दोनों में डिफरेंस होता है। तो लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं, मतलब ठीक है लग रहा है हो रहा है वो सब अच्छी बात है, लेकिन जब तक रिजल्ट ना आ जाए नोबडी नोज, सो लेट्स सी। अगर वो भी डैम्पनर हो तो फिर वो भी बुरा होगा, तो वो भी एक हमें देखना चाहिए कि क्या होता है। तो ओवरऑल देखिए सभी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, इस साल ऑलरेडी बहुत अच्छा आ चुका है। तो आपको पता है ना, जब बहुत अच्छा आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन हमें थोड़ा कम रखना चाहिए। ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा भी पैसा बढ़ेगा, सो दैट्स ग्रेट। लेकिन इस साल ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, तो देखिए ये सिक्लिकल, हमेशा मैंने बोला है ना, एवरी ईयर ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी का 13-14% का रिटर्न, तो ये ऐसा ही चलता है, कभी ज्यादा आ गया तो बाद में थोड़ा कम आके उसको एवरेज आउट करेगा, कभी कम आया तो बाद में ज्यादा आकर एवरेज आउट करेगा। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हमारा मार्केट्स अगर थोड़ा वैल्यूएशन ठीक रहता, अभी मतलब अभी ज्यादा है ना, थोड़ा अगर कम रहता तो बहुत ज्यादा रिटर्न आता है इस समय, मतलब हम बेस्ट फेज में हैं। बट या वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स हम नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छे रिटर्न्स ऑफ कोर्स आ सकते हैं, मैं अच्छा रिटर्न बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज्यादा रिटर्न जो होता है वो शायद नियर फ्यूचर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी रिटर्न्स आ चुका है। लेकिन हाँ अभी भी रिटर्न्स आएंगे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं आएंगे, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हिकअप्स आई एग्री होता है, बट ओवरऑल देखा जाए मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब पूरा दुनिया ही एक तरह से, अगर आप देखें जितने मेजर S&P देखो, आप मूडीज देखो, आईएमएफ देखो, सभी लोगों का ये यूनानिमस है कि इंडिया एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स, उसके बाद भी होगा, लेकिन हाँ 2-3 इयर्स तो सबका बोलना है, जो मेजर इकोनॉमीज हैं वहां पे हमारा जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा होगा। और चाइना प्लस जो हो रहा है उसका ऑफ कोर्स हमें बेनिफिट मिल रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिला है। दूसरी कंट्रीज को रिलेटिवली ज्यादा बेनिफिट मिल गया है, वियतनाम बहुत अच्छा कर रहा है, मैक्सिको अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा मिला है, छोटा सा हिस्सा मिला है। तो अगर ये गवर्नमेंट सही से काम करे, जिस तरह के पॉलिसीज हैं उसको और सही से और इम्प्लीमेंट किया जाए और सही से काम किया जाए, तो आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में और भी बड़ा शेयर हमारे पास आएगा, क्योंकि चाइना में बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कंपनीज वहां पे डेस्परेट है, बाहर की कंपनीज, तो वो डेस्परेटली चाह रहे हैं कि कोई अच्छा डेस्टिनेशन मिले ताकि वहां हम थोड़ा बिजनेस वहां भी ले जाएं, ताकि अगर चाइना में प्रॉब्लम होता है तो मेरा बिजनेस बचा रहे। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेट्स सी अगर हम उस अपॉर्चुनिटीज को अगर कैपिटलाइज कर पाते हैं तो ग्रोथ और भी बढ़ेगा, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव जो हैं बिल्कुल डिस्कस किया, ये स्टॉक मार्केट है ना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव देख कर चलना है।
मोस्टली पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि यार आप सिर्फ नेगेटिव देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्ट करेंगे भी तो जल्दी भाग जाएंगे, आप टिकेंगे नहीं। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही है, सोचना है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हाँ पिटफॉल्स भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकते हैं। इसीलिए इक्विटी मार्केट में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मिक्सअप करके रखना चाहिए इक्विटी डेट।